दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार क्यों इंडियन ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं? आखिर क्यों स्टूडेंट को रेड और ग्रीन पेन यूज करने से मना किया जाता है? प्लास्टिक के टूल पर ये सर्कुलर शेप के होल्स क्यों मौजूद होते हैं? सिम कार्ड पर ये लाइनें क्यों पाई जाती हैं और स्नैक के पैकेट और न्यूज़पेपर पर ये कलरफुल सर्कल क्यों पाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बताने वाला हूँ और ऐसे ही 10 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद आप रोज देखते हो लेकिन आप उनका सही मतलब नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्सूल को हमेशा 2 रंग में ही क्यों बनाया जाता है, जबकि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले चाहे तो उसे एक रंग में बनाकर अपने लाखों के खर्चों को बचा सकते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि कैप्सूल को 2 पार्ट से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें एक कंटेनर और एक कैप होता है। कंटेनर में दवाइयां रखकर कैप से बंद कर दी जाती हैं। कैप्सूल का रंग अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स को कंटेनर और कैप को पहचानने में दिक्कत ना हो, इसलिए कंपनी वाले कंटेनर और कैप का कलर अलग अलग कर देते हैं, जिससे वर्कर्स आसानी से पहचान पाते हैं और जल्दी से जल्दी दवा बनाने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपको मार्कशीट पर मार्क के अकॉर्डिंग मिलने वाले ग्रेड के बारे में तो अच्छे से पता होगा, जिसमें मार्क के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक नंबर के अकॉर्डिंग ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड डी के बाद डायरेक्टली ग्रेड एफ दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट पूरी तरह फेल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूडेंट को आखिरकार क्यों ग्रेड ए नहीं दिया जाता? तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 1930 तक बच्चों को ग्रेड ए भी दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि बच्चे फेल हैं। लेकिन वहीं कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स उसे गलती से एक्सीलेंट मान लिया करते थे, जिसके कारण स्कूल वालों ने ग्रेड ई देना बंद कर दिया और फिर बच्चों को ग्रेड एफ दिया जाने लगा, जो कि बच्चों को फेल दिखाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने क्रिकेट देखते समय ये तो जरूर से नोटिस किया होगा कि बहुत से प्लेयर्स अपने हाथों में व्हाइट कलर के बैंड पहने होते हैं, जिसे देखकर क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि आखिरकार क्यों क्रिकेटर और स्पोर्टमैन इन बैंड्स को पहनते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि प्लेयर इन बैंड को इसलिए पहनते हैं ताकि वो पसीने को आसानी से पोंछ सके। अगर वो प्लेयर इन बैंड्स को नहीं पहनते हैं तो उनके हाथों में हो रहे पसीने के कारण उनके हाथ से बाल और बैट फिसलने लगेंगे, जिसके कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दें कि किसी भी प्लेयर को ओडीआई और टी20 के मैच में व्हाइट कलर के बैंड पहनने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि ओडीआई और टी20 के मैच में व्हाइट कलर का बॉल यूज किया जाता है और अगर बॉलर व्हाइट कलर के बैंड को पहनकर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन कंफ्यूज हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने अपने जीवन काल में पेंटर और उनके पेंटिंग के बहुत से कारनामे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों को व्हाइट रंग से क्यों रंगा जाता है? दोस्तों जब किसी पेड़ को रेड और व्हाइट कलर में रंगा जाता है तो इससे ये पता चलता है कि ये पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन के अंडर आता है और इन पेड़ों को रातों में आसानी से विजुअलाइज भी किया जा सकता है। यही कारण होता है कि रोड के मिडिल और साइड में व्हाइट कलर की पट्टियां लगी होती हैं। दोस्तों आपके दिमाग में ख्याल तो जरूर से आ रहा होगा कि आखिरकार क्यों पेड़ों को आधा ही रंगा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पेड़ के निचले हिस्से में पेस्ट और टर्माइट नाम के 2 कीड़े पाए जाते हैं, जो कि पेड़ को नीचे से नष्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं कीड़ों से बचाने के लिए पेड़ को आधा रंगा जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने अपने जीवन काल में सिम कार्ड को कईयों मर्तबा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिम कार्ड पर ये लाइनें क्यों मौजूद होती हैं? अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये लाइनें केवल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। दोस्तों इन लाइनों को सेमीकंडक्टर से मिलाकर बनाया गया होता है और ये लाइनें सिम को अलग अलग कोऑर्डिनेशन में बांटने का काम करती हैं, जिसमें आपके सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव होते हैं और ये एक एंटीना के फॉर्म में वर्क करते हैं। इनके सही कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे जाने के कारण आपके मोबाइल में नेटवर्क मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रेनेज के ढक्कन हमेशा सर्कुलर शेप के ही क्यों होते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि ये ढक्कन पहले के समय में रेक्टेंगुलर शेप के भी हुआ करते थे और जब इन ढक्कन को हटाया जाता था तो ये आसानी से नाले में गिर जाया करते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर शेप के ढक्कन को यूज किया जाने लगा, क्योंकि सर्कुलर शेप में कोई कॉर्नर मौजूद नहीं होता है तो वो गड्ढे में आसानी से नहीं गिर पाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने स्कूल में कभी न कभी रेड या ग्रीन पेन का यूज तो जरूर से किया होगा, जिसे देखने के बाद टीचर ने आपको डांटा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार क्यों टीचर स्टूडेंट को रेड और ग्रीन पेन यूज करने से मना करते हैं? दोस्तों टीचर स्टूडेंट को ब्लैक और ब्लू पेन यूज करने की सलाह देते हैं और जनरली स्टूडेंट भी ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट रेड और ग्रीन पेन का यूज करते हैं, जिसके कारण टीचर उन्हें मना करते हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और टीचर यहाँ तक कि प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए रेड और ग्रीन पेन का यूज करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब रेड और ग्रीन पेन के लिखावट को प्रिंट किया जाता है तो उनकी प्रिंटिंग बहुत ही हल्की आती है, जिसके कारण फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने ये तो जरूर से नोटिस किया होगा कि प्लास्टिक के टूल के सेंटर में सर्कुलर शेप का होल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये होल होता क्यों है? दोस्तों प्लास्टिक के टूल पर इन होल के होने का प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों रीजन होता है। प्रैक्टिकल रीजन ये होता है कि टूल को उठाने के लिए इस होल को दिया जाता है, लेकिन वहीं साइंटिफिक रीजन ये होता है कि टेबल पर टेबल रखे जाने पर वैक्यूम ना बने, इसलिए इस होल को दिया जाता है। दोस्तों जनरली घरों में आपने देखा होगा कि टेबल पर टेबल रख दिया जाता है, जिसके कारण अगर उनमें होल मौजूद नहीं है तो प्रेशर और वैक्यूम के कारण वो आपस में चिपक जाएंगे और उन्हें छुड़ाने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आप हर रोज अखबार तो पढ़ते होंगे और अगर आपने नोटिस किया होगा तो अखबार के नीचे कुछ कलरफुल सर्कल मौजूद होते हैं और अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो आप स्नैक्स तो खाते ही होंगे और अगर आपने स्नैक्स पर नोटिस किया होगा तो उस पे कुछ कलरफुल सर्कल बनाए गए होते हैं। तो दोस्तों क्या आपने
कभी उन्हें देखकर ये सोचा है कि वो सर्कल मौजूद क्यों होते हैं? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये सर्कल वेफर और न्यूज़पेपर कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती हैं। अगर आपको एक ही कलर का न्यूज़पेपर रोज प्रिंट करके पढ़ने के लिए दिया जाए तो आप उसे ज्यादा दिन तक पढ़ना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मानव को डिफरेंट टाइप्स के कलर अट्रैक्ट करते हैं, ना कि एक ही टाइप्स के कलर अट्रैक्ट करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर कंपनियां अपने अखबार में कई प्रकार के कलर्स को ऐड करती हैं। उसी तरह वेफर्स कंपनियां भी अपने स्नैक के पैकेट को कई डिफरेंट कलर में रखती हैं। उन पैकेट या न्यूज़पेपर को प्रिंट करने में जितने भी कलर का यूज किया जाता है, उन सारे कलर्स को नीचे कलरफुल सर्कल के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा कलर्स ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है। अगर वो सारे कलरफुल सर्कल्स गवर्नमेंट के ऑथोराइज सर्कल से मैच नहीं होती हैं, तो उन प्रोडक्ट को वहीं रोक दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने हर बार नोटिस किया हो कि ज्यादातर इंडियन ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक को एकदम दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? क्या आपके दिमाग में इससे पहले एक ख्याल आया था कि वो ऐसा करते क्यों हैं? वेल, इसके पीछे 2 रीजन बताए जाते हैं। रीजन 1, दोस्तों ट्रक ड्राइवर हमेशा ज्यादा से ज्यादा दूरियां तय करते हैं, जिसके कारण उन्हें कई महीनों तक अपने ट्रक के साथ ही जीवन गुजारना पड़ता है और उस बीच वो अपने घर भी नहीं जा पाते। और इंडिया में किसी भी व्हीकल्स को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि उन व्हीकल से उनकी अर्निंग होती है। रीजन 2, दोस्तों इंडिया में चोरी के बहुत से वारदात देखने को मिलते हैं। उन्हीं सभी वारदात से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को अलग अलग कलर से पेंट करवा देते हैं और उस पे बहुत से डिजाइन बनवा देते हैं और उसे अच्छे से दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उनका ट्रक चोरी भी हो जाए तो चोर उन ट्रक्स के पेंट को पूरी तरह से रिमूव ना कर पाए। अगर आपको इन सभी चीजों से जुड़ा फैक्ट जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको इन सभी चीजों में से कितनी चीजों का रियल यूज पता था कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज इंस्टाग्राम पर भी देखना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करना मत भूलेगा।